हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरफोर्स द्वारा पहली बार कंडक्ट किए जाने वाले मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें टोटल 10 to 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली है। और इसी बात से आप इस एक्सरसाइज के मैग्नीट्यूड का पता लगा सकते हैं कि इतना बिग एयर एक्सरसाइज किस एनिमी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स अब तक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही थी और भारत में सिर्फ बायलैटरल एक्सरसाइज ही कंडक्ट करती थी, लेकिन अब पहली बार भारत में वेस्टर्न एरिया जहां जोधपुर एयरबेस है वहां से ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट करने के लिए एक बिगर एयरफोर्स स्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन जहां जोधपुर जो कि पाकिस्तान बॉर्डर यानी कि वेस्ट में है, यहाँ से मैसेज ईस्ट यानी कि चाइना को जाने वाला है। हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान वाले हल्ला जरूर मचाएंगे कि देखो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर रहा है और फिर से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। तो पाकिस्तान वालों खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ मिराज 2000 की फ्लीट ही काफ़ी है। और इस एक्सरसाइज में वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट फाइटर जेट हैं वो डिफरेंट कंट्री के एयरफोर्स की तरफ से शामिल होने वाले हैं, जिनमें F-35, F-16, रफाल, यूरोफाइटर टाइफून, F-18 सुपर हॉर्नेट और डिफरेंट टाइप के फाइटर जेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर आप सबको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए, जिससे आपको इंडियन एयरफोर्स द्वारा किस तेजी से अपने टैक्टिकल और एयर डोमिनेंस की कैपेसिटी को बढ़ाई जा रही है वो पता चलेगा। साल 2022 में इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 11 बायलैटरल और मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था, जो कि ऑलमोस्ट हर मंथ एक एक्सरसाइज थी। वहीं इस साल अभी तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा 6 से भी ज़्यादा एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया जा चुका है, जिसमें से पहला एयर एक्सरसाइज जनवरी के मंथ में जापान के साथ वीर गार्जियन 2023 के नाम से कंडक्ट किया गया था। इस एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स ने Su-30 MKI के साथ पार्टिसिपेट किया था और ये एक्सरसाइज 12 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक चला था। इसके बाद फरवरी के महीने में IAF ने UAE में डेजर्ट फ्लैग 8 मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था और इस एक्सरसाइज में टोटल 11 कंट्री के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था और भारत की तरफ से पहली बार 5 LCA तेजस ने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद मार्च के मंथ में IAF ने UK में कंडक्ट की गई मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2023 में अपने बालाकोट स्ट्राइक करने वाले 5 मिराज के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 7 कंट्रीज के एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट की थी। वहीं मार्च के मंथ में ही जापान के साथ एक और एयर एक्सरसाइज मैत्री को भी कंडक्ट किया गया था, जिसमें टैक्टिकल मनूवरिंग और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन शामिल थे। अप्रैल के मंथ की बात करें तो अप्रैल के मंथ में इंडियन एयरफोर्स अपने 4 रफाल के साथ पहली बार फ्रांस बायलैटरल एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गई थी। वहीं मई के महीने में इंडियन एयरफोर्स अपने Su-30 MKI के साथ ग्रीस में एक मल्टीलैटरल एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने गई थी और अभी ऐसे बहुत सारे और एयर एक्सरसाइज आने बाकी है। लेकिन आप सब ने एक पैटर्न नोटिस किया कि इंडियन एयरफोर्स अपने सभी फाइटर जेट के साथ डिफरेंट एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है, फिर चाहे वो रफाल हो, Su-30 MKI हो, LCA तेजस हो या फिर मिराज 2000 हो। एयर एक्सरसाइज किसी भी कंट्री के एयरफोर्स के लिए मोस्ट क्रूशियल लर्निंग टाइम होती है, जहां वो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइटर जेट और डिफरेंट एयरफोर्स की टैक्टिक्स और कैपेसिटी को लर्न करती है कि कैसे वो कंट्री अपने एनिमी के ऊपर अटैक करती है, किस तरीके से सेल्फ डिफेंस करना जानती है और कैसे वो कंट्रीज एनिमी को किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसके घर में घुसकर मारना जानती है। तो ये सब एक लर्निंग प्रोसेस होता है और यहाँ पर यही रीजन भी है कि क्यों आखिर हमारे पायलट पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करते हैं और पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता है। एक F-16 को उसी के घर में चेस करते हुए एक 3rd जनरेशन की फाइटर जेट से शॉट डाउन करके आ जाती है। और जब बारी चाइना की आएगी तो इंडिया और चाइना एयरफोर्स में विन उसी के पास होगी जो बेस्ट स्किल के साथ अपने आप को पोज कर पाएगी। और उस वक्त ये सभी लर्निंग बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि इंडिया चाइना के बीच कॉम्बैट जेट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा की नहीं है, लेकिन स्किल और एक्सपीरियंस का बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। जहां IAF को कई सारे वॉर का एक्सपीरियंस है, वहीं चाइनीज़ एयरफोर्स खुद में ही एक्सरसाइज करती रहती है और उन्हें किसी भी वॉर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो भारत में होने वाले मेगा एक्सरसाइज भारत के लिए एक बिग मोमेंट होगा, जिससे हमारे पड़ोसियों को मिर्ची लगनी तो तय है। बाकी इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।